वेलकम टू यू इन पीजी पॉइंट्स। तो फाइनली आज हम लोगों की यूनिट 3 शुरू होने वाली है। यूनिट 3 है आपके विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स, जिसमें आपका पहला जो चैप्टर है वो है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक यानी चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स। इसके बाद में हम आपको कल पढ़ाने वाले हैं गिफ्टेड जो बच्चे होते हैं ना, गॉड बोलते हैं ना, ये तो गॉड गिफ्टेड बच्चे हैं, वो वाला टॉपिक। तो देखो बहुत स्पीड के साथ में हम लोगों ने कंप्लीट किया पेपर 1, 2 और 3 में जिन बच्चों ने समावेशी शिक्षा लिया था उनकी क्लासेस चल रही हैं, वैल्यू एंड पीस वालों की कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। और उसके बाद नहीं, पेपर 4 की बात कर रहे हैं, है ना। और पेपर 3 इन तीनों के तो थ्योरेटिकल कंप्लीट हो चुकी हैं और पेपर 1 और 2 की मल्टीपल चॉइस भी कंप्लीट हो चुके हैं। पेपर 3 के मल्टीपल चॉइस हम आपको रोज शाम 4 बजे करवा रहे हैं, याद रखिएगा। तो रोज शाम को जो बच्चे 4 बजे नहीं जुड़ते हैं वो भी जुड़ना नहीं भूलेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में शुरू करेंगे आज का अपना टॉपिक। आप हमारे पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या आप पीजी पॉइंट भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सो आज का टॉपिक बहुत अल्टीमेट है, तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। विशिष्ट आवश्यकता की अवधारणा सबसे पहले जानिए क्या है। तो देखो, विशिष्ट आवश्यकताओं की अवधारणा की यदि बात की जाए तो किसी भी बालक की विशिष्ट आवश्यकताएं विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां जैसे कि शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक अथवा अधिगम अक्षमता या दिव्यांगता के कारण उत्पन्न होती है, जिसके कारण एक व्यक्ति को अतिरिक्त या विशेष सेवाओं अथवा सुविधाओं की आवश्यकता होती है, जैसे शिक्षा या मनोरंजन के रूप में। किसी व्यक्ति की वैयक्तिक आवश्यकताएं जो कि अलाभान्वित पृष्ठभूमि अथवा मानसिक, भावात्मक या शारीरिक अक्षम होते हैं, जो विद्यालय में दाखिला ले चुके होते हैं परंतु पूर्ण रूप से जा नहीं पाते, उन्हें विशिष्ट आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है। अतः कह सकते हैं कि बालक की विशिष्ट आवश्यकताओं के कारण ही उनका विकास अवरुद्ध होता है। विशिष्ट आवश्यकताओं को एक व्यक्ति का मानसिक, भावात्मक या शारीरिक अक्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। विशिष्ट आवश्यकता वाले व्यक्ति को निम्नलिखित किसी एक या अनेक क्षेत्रों में सहायता की आवश्यकता हो सकती है। सबसे पहला है आपका संप्रेषण, सेकंड वन इज चलने में हो सकती है, थर्ड वन इज स्वयं की देखभाल करने में, और नंबर 4 इज निर्णय लेने में है। उसके बाद में देखिए विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के अर्थ एवं परिभाषा। सबसे पहले तो इसका अर्थ जानो कि ये बच्चों जो होते हैं, ये बालक जो होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, और अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, तो उनके अनुसार क्या चीज़ें वो भी बता दें आपको। देखो एक बात बताएं, अभी उस दिन यूपी टेट 2022 का पेपर हुआ था आपका, तो उसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चंस, तो उस पेपर की पहली बात तो मैंने वीडियो बना दी, वो ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग, सारे क्वेश्चन आंसर फटाफट से करवा दिए। देखो मुश्किल से वीडियो 6-6, 7-7 मिनट का है, अगर आप उसको और भी स्पीड से देखेंगे तो 3-3, 4-4 मिनट में वो वीडियो आप 6 के 6 कंप्लीट कर लेंगे। तो ज़रूर देख लो, मतलब उससे क्या होगा ना, आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि आप मतलब कैसे प्रिपरेशन अपनी शुरू कर सकते हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या आया था, ठीक है। तो वो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, इसी चैनल पर मिल जाएगा आपको। दूसरी चीज़ आपको बता दें, जो आप अपने बीएड में पढ़ रहे हो, जैसे अभी हमने उस दिन पढ़वाया था ना आपको कि शैशवावस्था की एज क्या होती है, ये भी क्वेश्चन आया था। जैसे हमने आपको बताया था पावलव का नियम, जब आप शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य पेपर 1 की क्लासेस करे हैं ना, जिसमें डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो ये भी पूछा गया था कि कुत्ता किनके मतलब एक्सपेरिमेंट में यूज़ हुआ है, ऐसे करके क्वेश्चन था, तो उसका करेक्ट आंसर था पावलव। तो ऐसे करके बहुत से क्वेश्चंस बने थे जो आपको हम ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, करा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस भी बनते, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से मेरे साथ में पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और कंप्लीट तो हम आपको पूरा फर्स्ट सेमेस्टर करा देंगे, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। मतलब जो आपके मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स थे, देखो 4 पेपर वो तो हो ही गए हैं, अब जो आपके ग्रेडिंग वाले सब्जेक्ट है उसमें हम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की आधी क्लासेस करवा चुके हैं आपको। अब आपका ये योगा वाला हम शुरू करेंगे जल्दी। देखो प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है, यह भिन्नता शारीरिक, मानसिक व अन्य प्रकार से हो सकती है। प्रत्येक बालक की कार्य करने की क्षमता, रुचि, योग्यता, व्यवहार, व्यक्तित्व किसी दूसरे बालक से अलग ही होता है। देखो हर बच्चा अपने आप में एक अलग होता है, वो ऐसे भी अलग होता है। देखो जैसे मान लीजिए ट्विंस, इवन ट्विंस भी होते हैं ना, वो भी समथिंग डिफरेंट होते हैं। हो सकता है कि उन्हें स्ट्रॉबेरी पसंद हो केक, और उन्हें चॉकलेटी केक पसंद हो, किसी को वनीला पसंद है, तो सबकी अपनी अपनी चॉइसेस अलग होती है। किसी को बायोलॉजी पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को टीचर बनना पसंद है, किसी को इंजीनियर बनना पसंद है, तो सबकी चॉइसेस अपनी अलग अलग होती हैं। कुछ बालक कार्य करने में इतने कुशल व तीव्र होते हैं कि वे अन्य बालकों से आगे निकल जाते हैं, पर कुछ इतने ढीले होते हैं कि वे पिछड़ जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, अगर आप बच्चों को असाइनमेंट या कुछ फाइल बनाने को दो स्कूल में, चार्ट पेपर, सपोज आपने कहा कि चलो सब बच्चे 26 जनवरी को एक चार्ट पेपर बना के लाएंगे,
ठीक है। तो अब चार्ट पेपर कुछ बच्चे तो कितना अल्टीमेट बना देंगे, उसमें पीछे पता चले थर्माकोल की शीट भी लगा दी, ऊपर सैलोथीन भी चढ़ा दिया, यहाँ बढ़िया जो स्पार्कल वाला टेप आता है उससे किनारे किनारे कवरिंग भी कर दी, बहुत सारे स्टोन का यूज़ कर दिया, पेंसिल कलर का यूज़ कर दिया। कुछ बच्चे तो केवल फॉर्मेलिटी के लिए बस चार्ट उठाएं, नाम डाल ले, यहाँ पेंसिल से लाइन खींचे, जो आपने दिया था वो बस बना दिया, बस हो गया फॉर्मेलिटी। तो लेकिन कुछ बच्चे इसी में पिसड़ भी जाते हैं। ऐसे विशिष्ट बालकों में कुछ विशिष्ट विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। प्रत्येक बालक दूसरे बालक से सामान्य रूप से, अब सामान्य रूप में जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक दृष्टि से भिन्न होता है, पर यह विभिन्नता कभी कभी इतनी अधिक हो जाती है कि वह बालक विशिष्ट बालक की श्रेणी में सम्मिलित हो जाता है। जैसे थोड़ी बहुत हो तो चल जाता है, लेकिन जब यही दिक्कतें उसको ज़्यादा हो जाती हैं किसी बच्चे को, तो वो विशिष्ट बालक की श्रेणी में आ जाते हैं। ये भिन्नता धनात्मक व ऋणात्मक किसी भी दिशा में हो सकती है। विविध आवश्यकता वाले बालकों को अपवादी बालक भी कहा जाता है। सामान्यतः वे बालक जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व एवं व्यवहार के द्वारा अपनी उम्र के अन्य बच्चों से भिन्न होते हैं, विविध या विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कहे जाते हैं। आई बात समझ में? फिर देखिए, इन बच्चों का मानसिक विकास या तो इतना अधिक होता है कि वे आगे निकल जाते हैं, या फिर इतना कम होता है कि वे अन्य बालकों से पीछे रह जाते हैं। इन दोनों ही स्थितियों में इस प्रकार के बच्चों को अलग अलग प्रकार की शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं की आवश्यकता होती है। देखो, बहुत बच्चे तो बहुत टैलेंटेड होते हैं, है ना। कभी कभी देखो कोई कोई चीज़ पॉजिटिवली हो जाती है, कोई कोई चीज़ निगेटिवली हो जाती है। कोई कोई बच्चा तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से बहुत टैलेंटेड हो जाता है, और कोई कोई बच्चा एकदम पीछे छूट जाता है। ठीक है। फिर देखिए उसके बाद में क्रो और क्रो के अनुसार क्या कहा गया कि विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द ऐसे गुण या उस गुण को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है जिसके कारण यह व्यक्ति अपने साथियों का विशिष्ट ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। यही सेम बात सेम बालकों को लेकर के अमेरिकन नेशनल सोसाइटी फॉर एजुकेशन के अनुसार क्या बताया गया कि विशिष्ट बालक वे हैं, समझो बात को, स्पेशल चिल्ड्रंस वो हैं जो सामान्य बालकों में शारीरिक, मानसिक, संवेगिक या सामाजिक विशेषताओं में इतनी अधिक दूरी पर हैं कि अपनी उच्चतम योग्यता तक विकसित होने के लिए उन्हें विशेष शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरीके से सेम बात को रेबर तथा रेबर ने क्या कहा, मतलब एक ही बात को समझाया है अलग अलग ने, मनोवैज्ञानिक ने अपने अनुसार। जैसे आप किसी मूवी को देखने जाते हैं, मैं बहुत बार आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ ना, कि आप किसी मूवी को देखने गए, ठीक है, मान लीजिए हम घर पे रह गए, हम भाई नहीं देखने जा पाए मूवी, तो मैंने पहले हमने मम्मा से पूछा, मम्मी व्हाट इज़ द बेस्ट सीन ऑफ द मूवी, मम्मी हमको कुछ और सीन बताएंगे। हमने पापा से पूछा, पापा ने हमको कुछ और बताया, दीदी से पूछा, उन्होंने कुछ और बताया, भाई से पूछा, उन्होंने कुछ और बताया। क्यों? क्योंकि सबके सोचने समझने की क्षमता अलग होती है, हर आदमी के इंटरेस्ट अलग होता है ना। तो वैसे ही किसी एक, अब बताओ, एक मूवी को लेकर के सबके अलग अलग मत रहें, तो वैसे ही जैसे अब हम ये आपको पढ़ा रहे हैं विशिष्ट बालक, तो विशिष्ट बालक के बारे में जो मत रहें वो अलग अलग मनोवैज्ञानिक के अलग अलग रहें। तो उसी के अनुसार देखो, अब फिर रेबर और रेबर के अनुसार क्या बताया गया कि असाधारण बालक, जैसे कि बाल मनोविज्ञान में प्रयुक्त है, का तात्पर्य है अत्यधिक प्रवीण एवं प्रतिभाशाली बालकों के साथ साथ उन बालकों से भी है जो निम्न बुद्धि या अन्य शिक्षण असमर्थताओं के होते हैं। सेम इसी तरीके से हेक के अनुसार क्या बताया गया कि विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालक से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होते हैं। इसी के साथ में देखिए टेलफोर्ड ने क्या बताया कि विशिष्ट बालकों से तात्पर्य उन बालकों से है जो सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक अथवा सामाजिक लक्षणों में इतने अधिक भिन्न होते हैं कि उनकी योग्यताओं के अनुसार उनके अधिकतम विकास के लिए विशेष सामाजिक एवं शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता होती है। सेम चीज़ें हैरी जे बेकर ने अपने अनुसार क्या बताया, यानी सबको ही डिफाइन कर रहा है विशिष्ट बालक को ही, और अपने अपने अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू दे रहे हैं। असाधारण यानी विशिष्ट बालक वे हैं जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक दृष्टि से सामान्य गुणों से इस सीमा तक विचलित होते हैं कि उन्हें अपनी अधिकतम क्षमता के अनुसार स्वयं का विकास करने के लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। सेम बात को क्रुक शैक के अनुसार क्या कहा गया कि विशिष्ट बालक वह है जो बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक अथवा संवेगात्मक दृष्टि से सामान्य समझी जाने वाली बुद्धि तथा विकास से इतना भिन्न है कि वह नियमित विद्यालय कार्यक्रम से पूर्ण लाभ नहीं उठा सकता तथा विशिष्ट शिक्षा अथवा पूरक शिक्षण की सेवाएं चाहता है। देखो, बात इन लोगों ने सब लोगों ने वही बताई कि ये समथिंग स्पेशल होते हैं। देखो, अगर निष्कर्ष के रूप में हम बात करें तो अलग अलग वैज्ञानिक के अनुसार अगर हम लोग एक कंक्लूजन निकालें तो कंक्लूजन फाइनली यही निकल के आएगा
कि जो ये बालक होते हैं ना, ये सब बच्चों से थोड़ा अलग होते हैं, इसलिए जब इनको एजुकेशन मतलब जब ये शिक्षा इनको दी जाती है तो उसमें कुछ विशिष्ट शिक्षकों की भी ज़रूरत पड़ती है और कुछ विशिष्ट शिक्षण विधियों की भी आवश्यकता पड़ती है, और उसी के बाद में ये पढ़ पाते हैं। अब ये भी दो तरीके के होते हैं, एक या तो बहुत ज़्यादा बैक में अगर हम बात कर लें बहुत ज़्यादा पिछड़े वर्ग में चले जाते हैं, और कुछ बच्चे तो ज़्यादा ओवर स्मार्ट के चक्कर में मतलब वो बहुत अच्छी श्रेणी में चले जाते हैं, वो सामान्य बालक के साथ नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, मतलब विशिष्ट बालक, आप देखो उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक दृष्टियों से इतने अधिक भिन्न होते हैं कि उन्हें विशिष्ट प्रकार की शिक्षा या अनुदेशन की आवश्यकता होती है, अतः उनके लिए विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था भी की जाती है। ठीक है, अब इसी के साथ में देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की प्रकृति एवं विशेषताएं। पहला पॉइंट, विविध आवश्यकता वाले बालक अन्य सामान्य या औसत स्तर के बालकों से अलग होते हैं। ये प्रायः विलक्षण प्रतिभा, असाधारण एवं भिन्नता का व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह भिन्नता सकारात्मक या नकारात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। ठीक है, अब देख लो, सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। यानी विशिष्ट बालक ऐसे भी विशिष्ट हो सकते हैं जो पता चले भाई बहुत अच्छा सोच रहे हैं, उनका सोचने का लेवल बहुत अच्छा है, या हो सकता है वो इतने मंदबुद्धि हैं कि वो सोच भी नहीं पा रहे हैं। विविध आवश्यकता के कारण इन बालकों को अपने वातावरण में से समायोजन स्थापित करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। इन्हें अपनी योग्यताओं एवं क्षमताओं के विकास, उचित समायोजन, आवश्यक वृद्धि एवं विकास हेतु विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। फिर देखिए क्वेश्चन, इसका पॉइंट नंबर 5 क्या बताया गया कि इन बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। ये बालक प्रायः शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक एवं सामाजिक रूप से विशिष्ट आवश्यकता वाले होते हैं। इन बालकों को विशिष्ट शिक्षा के साथ साथ विशेष सेवाएं, देखभाल एवं सहानुभूति की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, अब विशिष्ट जो बालक है इनका वर्गीकरण भी है। अब कैसे क्या इनका वर्गीकरण है आइए जानते हैं। विशिष्टता का क्षेत्र सार्वभौमिक है। जो आपके ये क्या कह सकते हैं हम कि स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं, है ना, ये इनका जो एरिया है वो क्या है, यूनिवर्सल है। अब देखो एक बार हम आपको ये चीज़ें सब बता तो रहे हैं, एक बार क्या करो फटाफट से सेशन को लाइक कर दो। हम पता है क्या होता है कि हम पढ़ाने में इतना मस्त हो जाते हैं कि हम आपको ये बोल ही नहीं पाते हैं कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो वाला सीन। तो बिना कहे ही आप लोग लाइक कर दिया करो। ये बीच बीच में जो बच्चे लाइव चैट में अवेलेबल रहते हैं वो ही आपस में एक दूसरे से बोल दिया करो। हमें पता है कि हम पढ़ाने में मग्न हो जाते हैं, आप पढ़ने में मग्न हो जाते हैं, और इसी के चक्कर में बिना लाइक करे आप चले जाते हो, है ना। तो ये चीज़ें गलत हैं। बिना लाइक करे कोई नहीं जाएगा, आपस में एक दूसरे को याद दिलवा दिया करो बीच बीच में। ठीक है, और जो बच्चे नए होते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, और अगर टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ के वहाँ पे आपको PDF मिलती है, सो आप वहाँ पे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, अब देखिए, यह किसी भी वर्ग, जाति, धर्म, समुदाय व राष्ट्र आदि के व्यक्तियों में पाई जा सकती है। कभी यह विशिष्टता वंशानुगत, कभी वातावरण जन्य तथा कभी दोनों के संयोजन का प्रतिफल होती है। अर्थात सामान्य रूप से ऐसे बच्चे जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व एवं व्यवहार के द्वारा अपनी उम्र के अन्य बच्चों से भिन्न होते हैं, विविध या विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कहे जाते हैं। ऐसे विशिष्ट बालकों में कुछ विशिष्ट विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों से हमारा अभिप्राय विशिष्ट बालकों से है। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में प्रतिभाशाली, देखिए प्रतिभाशाली एवं प्रतिभाहीन दोनों प्रकार के बालक आते हैं। यही हम आपको उतनी देर से समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई बच्चा वीक है तो डेट्स कॉल्ड प्रतिभाहीन। अगर वो बहुत अच्छा है, यानी उसकी सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छी है, तो वो भी आपका विशिष्ट बालक के अंतर्गत ही आएगा, जिसे आप प्रतिभाशाली बालक कह सकते हैं। तो इन विभिन्न श्रेणियों को विभिन्न प्रकार से जो है कह सकते हैं विभाजित किया गया है। सबसे पहले देखो, विशिष्ट बालकों की अधिकता देखने को मिलती है, जिनमें से शारीरिक रूप से दिव्यांग बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले है आपका गामक दिव्यांगता, यानी कि जो चलने फिरने में थोड़ा जिनको दिक्कत होती है। श्रवण बाधिता, यानी जो सुन नहीं सकते हैं। दृष्टि बाधिता, जो अच्छे से देख नहीं सकते, जिनका विजुअलिटी कमजोर होती है ना। अधिगम क्षमता, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी, आप उनको बार बार चीज़ों को सिखाएंगे वो बार बार भूल जाएंगे, बार बार चीज़ों को सिखाएंगे वो बार बार, मतलब या आप ये कह सकते हैं उनको सीखने में बहुत टाइम लगता है। अब देखिए प्रतिभाशाली बालक, कल हम आपको यही टॉपिक पढ़ाएंगे गिफ्टेड चिल्ड्रन का। प्रतिभाशाली बालक भी बहुत, अब देखो प्रतिभाशाली बालक तो अपने आप में ही अल्टीमेट होते हैं। फिर होते हैं आपके वंचित बालक, यानी डिसएडवांटेज द चिल्ड्रन। उसके बाद आते हैं आपके मानसिक मंदता वाले बालक, यानी मेंटल रिटार्डेशन वाले।
फिर मंद गति से सीखने वाले बालक, जो चीज़ों को सीखते ही बहुत देर से हैं, यानी कि उनको सीखने की जो क्षमता होती है वो बहुत स्लो होती है, जैसे एकदम कछुआ की चाल की जैसे। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये था आपके यूनिट 3 का पहला 3.1 चैप्टर, यानी विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। अब इसी के साथ हम 3.2, 3, 4, 5, 6 टू दी 8 तक हम आपको ये चैप्टर है पूरी यूनिट वो कंप्लीट करवाएंगे, और उसके बाद में चौथी यूनिट शुरू कर देंगे। चौथी यूनिट बहुत छुटकू सी है, जैसे आपकी दूसरी यूनिट छोटी सी थी वैसे चौथी यूनिट भी बहुत छोटी सी है। ये जो थर्ड यूनिट है यही सबसे बड़ी है। ये मान के चलिए 5 फेब तक हम उससे पहले ही इवन अपना कोर्स कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद में जो आपके ग्रेड्स वाले सब्जेक्ट्स हैं हम वो शुरू कर देंगे, है ना। तो ये थी हमारी आज की क्लास। पता है मेरे को बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी हमें, मेरा मतलब होता है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। यही चीज़ अगर हम आपको लाइव पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, यानी कि आपके पास भी और चीज़ें पढ़ने को होंगी और बहुत सारे काम होंगे। PDF जो मैंने आपको दे रखी है उनको आप रिवाइज करते रहिएगा, है ना। और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या आप PG पॉइंट सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल के लिए मैं आपको बता दूं, एक आपके लिए टारगेट दिया गया है फेब में कि आपको चैनल पे 10K सब्सक्राइबर्स करवाने हैं। देखो फिलहाल मेरे को तो नहीं लग रहा है कि हो पाएगा, लेकिन फिर भी कहने में क्या जा सकता है, हो सकता है कि आप लोग हेल्प करो, है ना। तो बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। आप अपने दोस्तों तक, सहपाठियों तक जरूर इसको चैनल को शेयर कर दो, या अपने घर के मोबाइल से ही आप सब्सक्राइब करवा दीजिए, है ना। तो कहने का मतलब है ये एक टारगेट है, और टारगेट्स तो अचीव करना अपना काम ही है ना। तो जब हमने आपका टारगेट शुरू में डिसाइड कर दिया था कि मेरे को B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट करवाना है, चाहे जितनी बीच में हर्डल्स आए, तो फाइनली कंप्लीट होने की कगार पे है, या कह सकते हैं किनारे पे है। तो अब आपका भी एक दायित्व है कि अगर हमने आपको कोई टारगेट दिया तो वो भी आप कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो हमेशा की तरह हम लोग क्या लिखते हैं लास्ट में, अपनों के लिए फटाफट से लिख दो, और फिर यहीं से करेंगे अपने सेशन को एंड। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मम्मा पापा, दादी दादू, चाची चाचू, सबसे मेरे लिए आशीर्वाद लेना ना भूलिएगा। प्रणाम मेरा बोल दीजिएगा कि मैम ने, B.Ed वाली मैम ने, या फिर PG मैम ने, या फिर YouTube वाली मैम ने आपको प्रणाम बोला है, ओके।